हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको रेस्ट जेस्टे के बारे में कुछ इजी तरीके से 5 से 7 मिनट में आपको चीजें बताने वाली हूँ। अगर आप रेस्ट जेस्टे पढ़ रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कि रेस्ट जेस्टे होता क्या है, क्या मतलब है, किस तरीके से हम इस सेक्शन को एप्लीकेबल करते हैं, एविडेंस एक्ट में इसका क्या रोल है, या फिर बीएनएसएस या बीएनएस में क्यों नहीं इसको ऐड किया गया, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। 5-7 मिनट का लेक्चर है, सुन लीजिए, रेस्ट जेस्टे का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, रेस्ट जेस्टे पुराने एविडेंस एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 6 में पढ़ते थे, नए की बात करूं तो 4 में पढ़ते हैं, क्योंकि फिलहाल जो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज को डिस्कस करें तो फिर पुराना भी पूछा जा रहा है, नया भी पूछा जा रहा है, तो दोनों को साथ लेके चलो। नई डायरेक्ट साथ में ले लीजिए, उसमें पुराने सेक्शन को कोरिलेट करके लिख लीजिए। देखो, रेस्ट जेस्टे सिंपल एक वर्ड में अगर मैं बात कहूं तो है कनेक्शन। रेस्ट जेस्टे का क्या मतलब है? कनेक्शन, घटना का, तथ्यों का आपस में जुड़ाव, टू द कनेक्टिविटी। मतलब कि कोई ऐसी बात जो स्टेप बाय स्टेप घटना से जुड़ रही है, जैसे अपने बोलते हैं ना कि कड़ी का जुड़ना, कड़ी जब जुड़ती है तभी तो सॉल्यूशन निकलता है। अब कड़ी को हम एक्स्ट्रा बातों से, इररेलेवेंट चीजों से तो जोड़ नहीं सकते, रेलेवेंट चीजें होंगी तभी तो कनेक्शन बनेगा। तो कनेक्शन, कनेक्टिविटी क्या होता है? रेस्ट जेस्टे होता है। जैसे सिंपल एक मतलब समझ लो, एग्जांपल से अभी चीज क्लियर हो जाएगी। एक्स ने वाई नाम के व्यक्ति का मर्डर किया। मर्डर करने से पहले इन दोनों के बीच में आपस में हाथापाई हुई। आपस में क्या कर रहे थे? ये लड़ाई कर रहे थे। आसपास यहाँ कुछ लोग भी खड़े थे जो कि इनको देख रहे थे, क्योंकि ये आपस में इतनी भयंकर लड़ाई कर रहे थे कि बीच बचाव अगर करेंगे तो उसको भी चोट लग जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करते करते इसके पास पॉकेट में एक ऐसा वेपन था, ऐसा चाकू था, जो इसने निकाला और वाई के छाती में डाल दिया। चेस्ट पे उसने वार कर दिया। 2-3 बार, गुस्से में था ही, 2-3 बार इसने वार कर दिया। अब यहाँ पे एक्स ने क्या किया? वाई का मर्डर किया। अब यहाँ पे कनेक्शन कैसे निकलेगा? देखो, यहाँ पे जो आसपास ये कुछ लोग खड़े हैं, घटना के समय या घटना के बाद या घटना से पहले, घटना के टाइम, इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट क्या माने जाएंगे? रेस्ट जेस्टे माने जाएंगे, क्योंकि घटना के टाइम पे ये लोग अवेलेबल थे, ये घटना को देख रहे थे। कुछ लोग घटना से पहले थे, कुछ लोग घटना के बाद थे, कुछ लोग घटना के टाइम थे। इन सब ने क्या हुआ? इस घटना को देखा, सुना और यहाँ पे एक्स के बारे में चीजें बताई। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा और आपको बताऊं तो कुछ लोग में से यहाँ पे कुछ लोग ये भी बताएंगे कि भाई इस एक्स नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था। कुछ व्यक्ति ये कह रहे हैं कि एक्स ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था, एक्स ने गाली गलौज की थी या वाई ने गाली गलौज की थी, वाई फैमिली के बारे में गलत गलत कह रहा था। तो यहाँ पे ये बातें भी इस मर्डर से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि एक को सुन के जजमेंट तो देने से रहे, दोनों पार्टीज को सुनेंगे, दोनों पार्टीज की एविडेंस लेंगे। तो यहाँ पे घटना से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, कैसे इनकी आपस में बात शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, कैसे मर्डर हुआ, क्या बात हुई, ये सारे कनेक्शन क्या होते हैं? रेस्ट जेस्टे होते हैं। अब रेस्ट जेस्टे हम बीएसए में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्ति सब क्या कर रहे हैं, जो आसपास खड़े हैं, ये सारे एक तरीके से आई विटनेस है, इन्होंने घटना को सुना है। ये यहाँ पे कोर्ट में क्या देंगे? एविडेंस देंगे, साक्ष्य देंगे, कुछ एक्स के फेवर में देंगे, कुछ वाई के फेवर में देंगे। तो एविडेंस तो हम बीएसए में ही देते हैं, प्रोसीजर बीएनएसएस में, अपराध बीएनएस में, एविडेंस बीएसए में। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? एविडेंस दे रहे हैं, इसलिए रेस्ट जेस्टे को हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं। अब मैंने आपको मतलब बताया कि रेस्ट जेस्टे का मतलब होता है टू द कनेक्टिविटी, टू द कनेक्टिविटी, सम व्यवहारों का आपस में जुड़ाव। लिखो, सम व्यवहारों का आपस में जुड़ाव, आपस में जुड़ाव। अब देखो,
चीजें जो है घटना से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति यहाँ पे आके कोर्ट में कहता है कि सर मैंने एक्स नाम के व्यक्ति को सुबह नहाते देखा था, एक्स नाम के व्यक्ति को भगवान के मंदिर में जाते देखा था, एक्स नाम के व्यक्ति को खाना खाते देखा था, तो क्या ये घटना से जुड़ी हुई बातें हैं? नहीं है। लेकिन घटना से जस्ट पहले क्या हुआ, जस्ट बाद में क्या हुआ, ये घटना को जोड़ते हैं फैक्ट, तो वो क्या होते हैं, रेस जेस्टे होते हैं। अब देखो रेस जेस्टे का मतलब क्या है कि घटना से जुड़ी हुई वे सारी बातें जो उसी समय या उसी स्थान में स्वाभाविक रूप से कही जाती है या भिन्न समय या भिन्न स्थान में कही जाती है। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति रूम के अंदर बैठे थे, 4 व्यक्ति रूम के बाहर खड़े थे, एक व्यक्ति रूम में से चिल्लाता है, आवाज आती है कि मुझे बचाओ, मुझे राहुल ने चाकू मारा। बाहर खड़े लोग ये चीज सुन रहे हैं, तो घटना तो उन्होंने नहीं देखी लेकिन चीजों को सुना, घटना से जुड़ी हुई बातें सुनी, तो कनेक्शन हुआ, कनेक्टिविटी हुई, तो वो क्या माना जाता है, रेस जेस्टे माना जाता है। यानी घटना के तुरंत बाद निकले हुए स्टेटमेंट रेस जेस्टे आते हैं। मैंने आपको बताया पुराने एविडेंस में सेक्शन 6, नए में सेक्शन 4, घटना के साथ हुई या तुरंत बाद हुई बातें इस हिस्से में क्या होती है, एडमिशेबल होती है। कोर्ट रेस जेस्टे को क्या करता है, एडमिट करता है। ये एक एविडेंस होना, भले ही ये रेस जेस्टे जो है हियर से एविडेंस है, लेकिन फिर भी घटना से जुड़ा हुआ है, तो हम इन चीजों को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। कोर्ट इन चीजों को एडमिट करता है। अब रेस जेस्टे क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हियर से रूल का एक्सेप्शन है, क्योंकि एविडेंस एक्ट कहता है कि हम सुनी सुनाई बातों में बिलीव नहीं करते, हम जो घटना जिसने देखी है, जिसने सुनी है, जो घटना से कनेक्टेड चीजों को बता रहे हैं, हम उसकी बात सुनेंगे, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे हम विश्वास नहीं करेंगे। सुनी सुनाई बातों का मीन्स एक्स ने देखा कि वाई नाम के व्यक्ति का जेड नाम के व्यक्ति ने मर्डर किया। क्या कहा, एक्स ने देखा वाई नाम के व्यक्ति ने क्या किया, जेड का मर्डर किया। एक्स ने बताया पी को, पी ने बताया एन को, एन ने बताया एम को। अब यहाँ पे अगर ये कोई स्टेटमेंट देते हैं तो इनके स्टेटमेंट हेयर से माने जाएंगे, अनुश्रुत माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सुनी सुनाई बात को आके बताया। तो यहाँ पे इनके एविडेंस तो एडमिट नहीं होंगे, लेकिन इनके एविडेंस एडमिट माने जाएंगे। लेकिन हेयर से एविडेंस भी कुछ अपवादों की स्थिति में एडमिशेबल होते हैं, रेलेवेंट माने जाते हैं। बीएसए में हम अपवाद पढ़ते हैं, जब कंप्लीट बीएसए पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हियर से रूल का एक्सेप्शन है, क्रिमिनल केस में यूज होता है, एफआईआर में इमीडिएट स्टेटमेंट को भी रेस जेस्टे माना जाता है। लड़की को चाकू लगा, उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि राहुल ने मुझ पर हमला किया, तो ये स्टेटमेंट एक्सीडेंटल है, तो ये इसमें क्या माना जाएगा, रेस जेस्टे माना जाएगा। रेस जेस्टे की अगर लीडिंग जजमेंट की बात करूं तो रटन वर्सेस क्वीन का मामला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रटन वर्सेस क्वीन रेस जेस्टे का लीडिंग जजमेंट है। ठीक है, इसमें इस केस में कहा कि घटना और बयान के बीच इतना ही समय होना चाहिए कि व्यक्ति को कहानी बनाने का टाइम ना मिले, कोई व्यक्ति अपनी तरफ से चीजों को ऐड ना करे। तो यहाँ पे हमें कहा है कि रेस जेस्टे जो है घटना से कनेक्टेड होना चाहिए। रेस जेस्टे को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मर्डर के केस में, रेप में, एक्सीडेंटल केस में, रोड के एक्सीडेंट केस में, डोमेस्टिक वायलेंस, किडनैपिंग, या ऐसे ऑफेंस जहां पे कनेक्टिविटी हो सकती है, कड़ियों से जुड़ के ही कोई केस सॉल्व हो सकता है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, रेस जेस्टे को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेक्शन बीएसए का सेक्शन 4 और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 स्टार कर लेना, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एक बार बेरेक्ट की चीजें पढ़ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अगर आप बेरेक्ट की चीजें एमडी लॉ क्लासेस में मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो अपने पेड बैचेस अवेलेबल है, यूट्यूब पे मेंबरशिप अवेलेबल है 59 और 399 की, वहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड बैच ज्वाइन कर लो, जिसमें अभी नए साल पे 50% डिस्काउंट ऑफर आ रहा है, 50% फीस देके माफ है, 50% फीस जमा करके आप अपने पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक स्टेट की क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। बताओ लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में बता दीजिए, कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।